चलिए वीडियो के स्पेशल क्वेश्चन करंट अफेयर का आज हम पढ़ेंगे साइंस टेक का। ठीक है, साइंस टेक का जो होता पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंटल क्वेश्चन जो करंट में बने वहाँ से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डैप, डैप का मतलब होता है डाई अमोनिया सल्फेट का, कहाँ लॉन्च किया है। ये जो होते कहाँ लॉन्च किए हैं, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये वीडियो का क्वेश्चन याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे आंसर पूछा जाएगा। और भी एग्जाम के लिए जो होता है, परीक्षाएं के लिए जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने रखा है। ये कौन से नई दिल्ली में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें व्याख्या देना चाहिए, व्याख्या देख सकते हैं आप, देखिए क्या है। ये पहला तरल नैनो डीएपी है। 16 अप्रैल को 26 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। लॉन्च नई स्थल दिल्ली। ठीक है, विकसित किया गया इफ्को द्वारा। नैनो डीपी का मतलब हो जाएगा, हमने बताया कि डीपी का मतलब होता है डाई अमोनिया सल्फेट। ठीक है, ये इफ्को द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें 8% नाइट्रोजन 16% फास्फोरस होंगे। और इसे गुजरात के कलोल विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C55, ठीक है, टेल EOC 2, ठीक है, ल्यूमिलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो होता प्रक्षेपित किया। ये किस देश के जो होते हैं उपग्रह हैं शामिल किए गए थे, और किस देश के उपग्रह शामिल किए गए थे, कहाँ के, सिंगापुर के। ठीक है, किसका, सिंगापुर का। जो ये लूमिलोट जो होता है, लूमिलाइट जो होता है 4 है, ये सिंगापुर का होगा। ठीक है, ये दोनों सिंगापुर का है। ठीक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या पढ़ने की जरूरत, आगे देखिए। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना जो होता है, नया बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो देश में कुल बाघों की संख्या कितनी, 3167। 3167 कुल बाघों की संख्या है। ये आपका आंसर है सी, 3167। ठीक है, और जारी स्थल जो होता है कौन करता है, मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक जो होता है करता है। ठीक, ये नई जनगणना में बाघों की कुल संख्या है 6.74% की वृद्धि दिखाई दी है बाघों की जनगणना में। याद रखिएगा अगर प्रतिशत पूछता है तो। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में नासा ने अपनी आगामी मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। उस महिला का नाम क्या है, तो इसका महिला क्या नाम है, क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा, उस महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच को जो होता चुना गया है। यस, ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, भारत। ठीक है, भारत। इसका विस्तार देख लीजिए आप। ठीक है, शुभारंभ तिथि जो होता है 9 अप्रैल। शुभारंभ स्थल मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक। प्रारंभकर्ता प्रधानमंत्री मोदी, हमने बता दिया, इनका नाम याद करिए। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण सुरक्षा ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अवैध शिकार और वन्य जीवों से जुड़े कार्रवाइयों को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, इस बिग प्रजातियों को शरण देने वाले जो थे 97 देश शामिल होंगे। कितने देश शामिल होंगे, 97 देश टोटल शामिल होंगे। अगला देखिए, मार्च 2023 में जो होता है, मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, ये देवस्थल उत्तराखंड में। याद रखिएगा, देवस्थल उत्तराखंड में किया गया। इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इसके उद्घाटन करते हैं। ठीक है, ये स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने EMD 15 बसों को अनावरण किया है। नई दिल्ली से या मुंबई में, बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, नितिन गडकरी द्वारा EMD 15 बसों का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, आगे देखिए। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? इसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन है? चार्ट। हम इसका विस्तृत पढ़ेंगे, आपको बताते हैं। विस्तृत पढ़ना बहुत जरूरी है वीडियो के लिए जो था। यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जारीकर्ता IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी। शामिल कुल देशों की देश एवं शहर 131 देश इससे हैं। शहरों की संख्या देखा जाए 7,323 शहर हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश है, चाड, इराक और पाकिस्तान। विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश है गुआम, 131वें स्थान पर है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियां हैं अनजमेना, चाड में पड़ती है, और नई दिल्ली। ये देखिए, प्रदूषित शहर नई दिल्ली भी शामिल है। मध्य एशिया में जो था सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो था लाहौर पाकिस्तान का, भिवाड़ी राजस्थान का रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। मार्च 2023 में इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LBM-3 द्वारा वन वेव समूह के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसरो कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? अब आपको बताना है कितने? 36 उपग्रह। ठीक है, 36 उपग्रह। इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि व्याख्या बहुत जरूरी है इसका देखना। चलिए इसकी व्याख्या हम दिखाएं। देखिए, प्रक्षेपण 26 मार्च 2023 को प्रक्षेपणकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसे LBM-3 कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा भारी रॉकेट है। ठीक है, प्रक्षेपित उपग्रह अब तक जो थे 36 उपग्रह जो था प्रक्षेपित किए गए हैं ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवे समूह के द्वारा। ठीक है, 36 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। इसके और पढ़ने की जरूरत नहीं, व्याख्या जो व्याख्या जरूरी है उसी को हम बता दे रहे हैं। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये दफनाने वाला कौन सा? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो होता है। कार्बन डाई कब्रिस्तान का एक पुराना तेल क्षेत्र है, जहां वातावरण को अधिक गर्म होने पर रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, एक कौन सी परियोजना के द्वारा किया गया? ये डेनमार्क में इसे ग्रीन सैंड परियोजना का उद्घाटन किया। ग्रीन सैंड परियोजना याद रखिएगा, ग्रीन सैंड परियोजना। ठीक है, ग्रीन सैंड परियोजना। आगे देखिए, मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अजरबैजान और तजाकिस्तान, 2 देशों को, जिसे मलेरिया मुक्त देश को घोषित किया गया है। भारत सरकार ने 2030 तक, याद रखिएगा, भारत सरकार 2030 तक जो होता है मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखिएगा, भारत का पूछेगा तो 2030 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो भारत के बारे में पूछता तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम इसे मलेरिया मुक्त घोषित करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बढ़ावा देखिए इसमें। फरवरी 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश ने 12 चीते भारत लाए गए? किस देश से भारत के 12 चीते लाए गए भारत में? तो आपको बताना पड़ेगा 12 चीते लाए गए। PCS का क्वेश्चन पूछा गया दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से लाए गए थे? दक्षिणी अफ्रीका से। तो इसको जो ना नहीं पढ़ना है, बस याद रखिएगा जो होता 18 फरवरी 2023 को भारत के चीते पुनर्वास योजना के अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीते भारत पहुंचे थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है,
कोनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है। 27 मार्च 2030 की मौत हो गई। एक सासा नाम का जो होता चीता था, जिसकी किडनी खराब होने के कारण इसी मौत हो गई थी। जबकि 29 मार्च 2030 के मादा चीता सिमाया ने कोनो के राष्ट्रीय में 4 शोकों को जन्म दिया है। ठीक है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक नर चीता का नाम है उदय। 24 अप्रैल 2023 की भी मौत हो गई हुई। ठीक है। लगभग 3 चीते मर चुके हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार खोजा गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। लिथियम के भंडार भारत में खोजा गया। ये ईवी बैटरी का मुख्य घटक है। इस खोज में भारत के लिथियम खनिज के अन्य देशों पर निर्भरता जो होती है इसे कम हो मिल जाएगी। ठीक है, जिससे निर्भरता कम बनी रहेगी। आगे देखेंगे। फरवरी 2023 में अनावरित स्काई यूटीएस क्या है? स्काई यूटीएस क्या है? ये आपका क्या है? मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। फरवरी 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? कुल कितने उपग्रहों के? 3 उपग्रहों को जो होता है प्रक्षेपित किया है। कितने उपग्रह को? 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ठीक है। आगे देखिए। ये थोड़ा से हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी दी है। ये पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। विकल्प देख लेते हैं। अच्छा, देखेंगे आप। जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? किसको? बगीर को। किसको शामिल किया गया? बगीर को। ठीक है, पनडुब्बी को। आगे देखेंगे। हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई। साथ ही सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया है? पहले कौन था? शनि। अब कौन हो गया? बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह कहाँ पाए जाएंगे? बृहस्पति में। बृहस्पति में 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, 12 नए उपग्रहों की इसमें टोटल खोज की गई है। शनि जो होता है था, लेकिन अब बृहस्पति प्रथम स्थान पे हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। 19वां। अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन सफलतापूर्वक जो होता है प्रक्षेपित किया है? किस पर? शुक्र ग्रह पर। ठीक है, शुक्र ग्रह पर जो होता है जूस मिशन जो होता है सफलतापूर्वक जो होता है प्रक्षेपित किया गया है। 20 जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? भार OS। क्या नाम दिया गया? भार OS। याद रखिएगा, भार OS। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे। दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, दिसंबर तक शुरू हो जाएगी 2023 में ही। उस हाइड्रोजन का नाम क्या दिया गया है? ट्रेन का नाम क्या दिया गया? तो बता दें, वंदे मेट्रो। क्या नाम दिया गया? वंदे मेट्रो। जो था हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी, इसे वंदे मेट्रो का नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे जनवरी 2023 में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है? ठीक है, किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का जो होता है अनावरण किया है? तो कौन सी कंपनी है? इसे कहा जाता है गरुड़ एरोस्पेस। कौन सी कंपनी? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, आगे देखिए। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की है। ये कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है तुमकुरू, कर्नाटक में। देखिए पीसीएस का क्वेश्चन जो होता है लगभग लगभग यहाँ से सारे करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वाईटीसी से बहुत ज़्यादा करंट क्वेश्चन पूछे गए। हमने देखा 10-12 क्वेश्चन जो होता है यहीं से पूछे गए पीसीएस में। अगली बार जब हम बैच बना के पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सारे क्वेश्चन यहीं से। इसलिए पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जब आरओ और एआरओ का जो आएगा पेपर तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आगे देखिए, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? एक किया गया राष्ट्र संत, ठीक है, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए 25 दिसंबर 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी केरल, विकल्प डी तेलंगाना। तो कौन सा राज्य दिया है? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु ने जो होता है यहाँ पर जो होता है नीलगिरी तहर संरक्षण हेतु जो होता है परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसे नीलगिरी तहर को जो होता है IUCN के जो होता है रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त में शामिल किया गया है। ठीक है, रेड डाटा सूची में शामिल किया गया है, संकटग्रस्त में इसे शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, देखेंगे। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया सीमा सुरक्षा के लिए? प्रहरी। ठीक है, याद रखिएगा, प्रहरी जो होता है लॉन्च किया गया है सीमा सुरक्षा बल के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, ये 27वां देखेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? आपको केरल को। ठीक है, केरल को जो होता है घोषित किया गया है। ठीक है, केरल के जो होता है मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पिनराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा, पिनराई विजयन। कभी कभी पूछ देता है मुख्यमंत्रियों के नाम, तो याद करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हुआ? अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु के चेन्नई में, याद रखिएगा, चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या नाम है? एम के स्टालिन। नाम याद है ना, याद रखिएगा, के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। इनका नाम थोड़ा से याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखेंगे, दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया उसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर है। देखिए 5000 किलोमीटर जो होता है, लेकिन मारक क्षमता इसकी ज़्यादा है। तो चलिए हम इसके अग्नि 5 के बारे में कुछ विस्तार से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा हुआ तो इसलिए इसके विस्तार से। चलिए देखिए, ये जो 15 दिसंबर 2022 को परीक्षण स्थल APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो था बालासोर उड़ीसा से परीक्षण करता DRDO है, 5000 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 7000 से 8000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अग्नि 5 जो था 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, परमाणु वाली सक्षम मिसाइल है। ठीक है, भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला ही ये 8वां देश बन गया है। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला ये 8वां देश है। ठीक है, इसे जो होता है इस मिसाइल को जल थल नल नभ से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, अग्नि 5 को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। अगला देखेंगे, दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो भारतीय वायुसेना में किसको शामिल किया गया है? INS मोरमुगाओ। ठीक है, ये इसको शामिल किया गया, मोरमुगाओ को जो होता है शामिल किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा थोड़े से ज़रूर से ज़रूर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 31वां 31।
दिसंबर 2022 में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में लखनऊ को। देखिए, आपको इसको विस्तृत थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये प्रथम संस्करण हुआ है, पहला संस्करण इस तरह से जारी हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया, या प्रथम संस्करण भी है, इसलिए जो होता है इसको जरूरी पढ़ना होगा। चलिए इसको विस्तार पढ़ते हैं। जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिसंबर 2000 प्रथम संस्करण। देखिए लिखा गया ना, श्रेणी 1 में देखिए क्या कर रहा है, 10 लाख से अधिक, कितने? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 शहर किसमें? लखनऊ, प्रयागराज, उड़ीसा। ठीक है, लखनऊ, प्रयागराज, उड़ीसा, ये तीनों पी में पढ़ेंगे। अब फिर क्वेश्चन आपको देखेंगे, 3 लाख से 10 लाख के वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए शहर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अमरावती। अमरावती कहाँ? महाराष्ट्र का। ठीक है, 3 लाख से जो कम शहरों वाले शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, वो पूछा जा सकता है कि 3 लाख से कम, तो वो शहर कौन से हो जाएंगे? देखेंगे, देवास मध्य प्रदेश में, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 10 लाख से कम। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे। दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? ठीक है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो कहाँ के लोग? कृत्रिम, IIT कानपुर, याद रखिएगा। IIT कानपुर जो होता है, कानपुर के प्रोफेसर निदेशक जो होते हैं अभय करंदीकर ने बताया है इसको। ठीक है, जो था शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट, बस इसमें मेन जो चीज़ होती है उसको हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? ये मॉन्ट्रियल में किया गया था, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल, COP15 का 2022 का आयोजन मॉन्ट्रियल में किया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कनाडा, याद रखिएगा, कनाडा में। ठीक है, अध्यक्षता जो होता है चीनी पर्यावरण मंत्री वांग ने किया था। ठीक है, वांग ने जो होता है इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इतना ही बहुत है। क्वेश्चन जो होता है आगे देखेंगे। नेक्स्ट 34वां देखेंगे। नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिणी वन्य जीव, कौन सा? कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है कावेरी? तमिलनाडु से, याद रखिएगा, तमिलनाडु का। ये जो था क्रम का राज्य में 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य है कावेरी। ठीक है, कृष्णागिरी और धर्मपुर जिले में स्थित है इसमें वन्य जीव अधिनियम 1972 धारा 26A के तहत जो होता है इसे अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अधिसूचित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में अस्थायी स्टेशन जो होता है बनाने वाला तीसरा देश कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीसरा देश जो अस्थायी स्टेशन बनाया है, कौन होगा तीसरा देश? आपको बताया गया था ना। हाँ ठीक, चीन, सही है। ठीक है, चीन होगा। तीसरा देश कौन बन गया? चीन बन गया। बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़ते रहिएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन वीडियो में सारे क्वेश्चन वीडियो में सारे में क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है। नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? जो निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया, विक्रम यस। उसका नाम क्या था? विक्रम यस। प्रक्षेपणकर्ता कौन थे? इसरो। कौन? प्रक्षेपणकर्ता इसरो। रॉकेट की लंबाई 6 मीटर थी, वजन 545 किलोग्राम था। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई के नाम पर जो होता है इसको लॉन्च किया गया था। विक्रम यस लॉन्च किया गया था उन्हीं के नाम पर, याद रखिएगा। व्याख्या जो होता टाइम नहीं है, नहीं तो व्याख्या पढ़ाते रहते। देखिए, नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया है? तो नासा कौन से मिशन का प्रक्षेपण किया? आर्टेमिस 1, याद रखिएगा। आर्टेमिस 1 जो होता है नासा ने लॉन्च किया है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देंगे। आर्टेमिस 1। ठीक है, आगे देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2022 में देखेंगे अरिट्टापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भारत के किस राज्य में है? अरिट्टापट्टी जो होता है भारत का किस राज्य में जो होता है स्थित है? तो कहाँ स्थित है अरिट्टापट्टी? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो होता है भारत का 35वां, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो होता है ये रखा जाएगा। ठीक है, भारत का 35वां होगा, इसको ध्यान से रखेंगे, अरिट्टापट्टी को ध्यान। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना में शामिल किया किसे? प्रचंड को, याद रखिएगा। इसकी व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, प्रचंड को बारे में चलिए बता देते हैं। देखिए शामिल किया गया 3 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, निर्माण करता है कौन है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। शामिल स्थल जोधपुर में। अधिकतम गति 248 किलोमीटर प्रति घंटा है। 550 किलोमीटर जो होता है इसका रेंज है। ठीक है, 58 मतलब 6 टन लगभग ले जा सकती है। ठीक है, इसको जो है ये खासियत उसकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2022 में किस संस्थान द्वारा कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के लिए बनाई गई जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन फ्री लो कार्बन डीसल्फ्राइजेशन प्रक्रिया की घोषणा की गई है? तो क्या की गई है? ये आपकी क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ पर। ठीक है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। ठीक है, पेट्रोलियम देहरादून में जो होता है इसकी घोषणा की गई। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने जो होता है सिलेंडर लोरिश के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य को सिलेंडर लोरिश के लिए भारत के पहले अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो कौन सा राज्य होगा भारत का? तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, ये अक्टूबर 2000 ना, तमिलनाडु, सॉरी थोड़ी सी देख लेंगे, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु को अभ्यारण्य घोषित किया गया सिलेंडर लोरिश के लिए। सिलेंडर लोरिश जानते हो ना, एक छोटा सा निशाचर प्राइमेट होता है, निशाचर होता है, प्राइमेट होता है। अधिकांश समय वह अपने पेड़ों पर व्यतीत करता है। घनी कटीली झाड़ियों बाँस के झुरमुटों में रहना पसंद करता है। ठीक है, ये जो होता है इसकी शारीरिक रचना जो होती है पतली लंबी होती है, भुजाएं छोटी होती हैं, छोटी अवशेष होती हैं, 2 बड़ी भूरी आंखें इनके पास होती हैं। ये संकट अवैध शिकार और आवास संकट के कारण जो होता है अधिनियम 1900 वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जो होता है इनको अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, इनको अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इतनी बात बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर 2022 में संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? क्लिनिक संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, उद्घाटन करता जो है अर्चना पांडे है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्चना पांडे। अर्चना पांडे इसके उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखिएगा, अर्चना पांडे। ठीक है, आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में जो होता है अक्टूबर 2022 में जो होता है कितने वर्ष के लिए जो होता है टास्क फोर्स का गठन किया गया है? टास्क फोर्स का गठन जो होता है कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, या देखिए 2 वर्ष के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, टास्क फोर्स का गठन जो होता है 2 वर्ष के लिए किया गया। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है IIT जो होता है गुवाहाटी में। कहाँ? IIT गुवाहाटी में जो होता है किया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट। अक्टूबर 2022 में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया?
अक्टूबर 2022 में पहली सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, याद रखिएगा। कहाँ? गांधीनगर। कहाँ पड़ता है? गुजरात, याद है ना, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर जो होता है पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो उद्घाटन किया गया था। बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी किया गया था, कहाँ पर आयोजन? गांधीनगर में किया गया था। ये भी महात्मा गांधी सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र गुजरात में किया गया। उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखिएगा, पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सब उद्घाटनकर्ता का नाम बस याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारी चीज़ का उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 2022 में स्वदेशी ट्रेनर विमानन, याद रखिएगा, स्वदेशी ट्रेनर विमानन STT 40 का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो स्वदेशी जो होता है विमानन जो होता है ट्रेनर जो बनाएगा STT 40 का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। डिजाइन का प्रयोगकर्ता कौन है? हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होता है। आधुनिक प्रणालियों से लैस होगा, पायलट अनुकूली सुविधाएं जो होगा 60% से अधिक इनमें हाउस पुर्जे टर्बो पोप इंजन पर आधारित वर्षा की प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें रखी गई है। बहुत सारी गुणवत्ता है ट्रेनर के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बड़ोदरा में, याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास बड़ोदरा, अर्थात बड़ोदरा, जानते हैं ना बड़ोदरा का, जो गुजरात में पड़ता है, याद रखें ना, गुजरात में। बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग सब जानते हैं कि बड़ोदरा कहाँ था। शिलान्यासकर्ता कौन है? वही याद रखिएगा, PM नरेंद्र मोदी। भूलिएगा मत मोदी को, याद रखिएगा। अगर भूल गए तो समझ लो आपके लिए बहुत खतरा है बस क्वेश्चन में। आगे देखेंगे। नेक्स्ट 49 अक्टूबर 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, याद रखिएगा। ड्रोनी जो होता है महेंद्र सिंह धोनी। निर्माणकर्ता गरुड़ एयरफोर्स है, लॉन्च स्थल चेन्नई में, ठीक है। लॉन्च स्थल कहाँ पर है? चेन्नई में होता है, याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एयरस्पेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। गरुड़ एयरोस्पेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने जो होता है निर्माणकर्ता लॉन्च किए हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी उसे लॉन्च किए हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि एम्बेसडर किसके, तो बता दीजिएगा। अक्टूबर 2022 में किस देश ने उपग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम अंतरिक्ष टग का लॉन्च किया है? अंतरिक्ष टग का लॉन्च कर दिया गया है, तो कौन सा लॉन्च किया गया? ईरान, याद रखिएगा। कौन सा? ईरान उपग्रहों के अंतरिक्ष कक्षाओं में लॉन्च करने का सक्षम है, ठीक है। ईरान जो होता है लॉन्च किया है, इसलिए जो होता है थोड़ी सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, कहता क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ जो होता है ये लाइफ शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो कौन सा कथन पे विचार करना है? इसका पूर्ण रूप जो था लाइफ फॉर इन्वायरमेंटल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो था अवधारणा नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP जो होता है 26 के दौरान रखी गई थी, ये एकदम सही है, ठीक है। इस मिशन को जो होता है प्रो प्लेनेट पीपल व्यक्तियों को एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की बात कही गई, सही है। ये भी जो होता है सही है, इसका मतलब D ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना ऑप्शन? D ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे जो होता है नेक्स्ट, बड़ा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं। अक्टूबर 2022 में कूड़े से, याद रखिएगा, कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाला तेहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जो कूड़े से बनाया जाएगा,
वो कहाँ होगा, दिल्ली में किया गया है, याद करके। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है, जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। 24 मेगावाट प्रतिदिन जो होता है, 24 मेगावाट प्रतिदिन ये जो होता है इस कचरे से जो होता है बिजली पैदा की जाएगी, ठीक है, कचरे से। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रक्षेपण यान, ठीक है, LBM-3 EM-2 द्वारा ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव कंपनी कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अभी हमने बताया था इसके पहले, कितने को बताया था हमने, 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो था प्रक्षेपण की जा चुकी है। कितने, 36 उपग्रहों के। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है, दोबारा हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन दो भारतीय समुद्री जो होता है तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया है। तो कौन सा है आपके, थुंडी तट अभी बताए थे, और कदमत तट, विकल्प ये हो जाएगा, थुंडी तट और कदमत तट, ये दोनों को रखा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व, क्या डोंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है। किसके, तमिलनाडु के। याद रखिएगा, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा जो होता। अगला देखेंगे, सितंबर 2022 में किस देश ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 का प्रक्षेपण किया है। तो सियान का जो होता है कौन सा प्रक्षेपण 2 उपग्रह किया है, आपको बताना है। हमने बताया था आपको ने, कौन किया है, सियान हो गया, समझ लीजिए चीन, क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चीन है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, सितंबर 2022 में किस देश ने ग्रेवियल 5 एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो कौन किया है, ये इजराइल देश ने किया है। याद रखिएगा, सितंबर 2022 में इजराइल देश ने ग्रेवियल 5 या एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जो होता अन्य नाम इसका है ब्लू स्पीयर। याद रखिएगा, इसका अन्य नाम है ब्लू स्पीयर, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, नाम जो होता है श्योरी जो होता है याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कभी कभी क्वेश्चन में। आगे देखेंगे, सितंबर 2022 में किस देश द्वारा लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नई प्रणोदन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किस देश के द्वारा जो होता है इस्तेमाल होने वाले नई प्रणोदन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, वह देश कौन है, भारत। याद रखिएगा, भारत, ठीक है। परीक्षण स्थल महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। परीक्षणकर्ता संस्था कौन है, इसरो। इसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इसरो, नाम याद रखिएगा, इसरो के द्वारा किया गया। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है पूछ लेता है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। सितंबर 2022 में जारी देश भर में चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची में पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। चिड़ियाघर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो होता है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, इसमें व्याख्या बहुत है लेकिन व्याख्या नहीं बताएंगे क्योंकि समय नहीं है, और दूसरी बात व्याख्या आपको ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो व्याख्या हम खुद ही कर देते हैं। सितंबर 2022 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन, ठीक है, मानव रहित हवाई ड्रोन जिसे आप कह सकते हैं
च्यूमिंग जिंग 15 का मानव परीक्षण किया। इसका संबंध किस देश से है? तो नाम से ही पता चल जाता है। इस देख रहे हैं नाम कैसे है, इसका देश किससे? चीन से। ठीक है, चीन, याद रखिएगा। किससे? चीन से संबंधित है। नाम से जो होता है पता चल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सितंबर 2022 में मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किस स्टेल्थ युद्धपोत को जला अवतरण किया गया है? कौन सा है? इसको हमने बताया था अभी तारागिरी। ठीक है, किसको? तारागिरी को, याद रखिएगा। तारागिरी, प्रथम नीलगिरी, द्वितीय हिमगिरी, तृतीय दूनागिरी उदयगिरी, चौथा जो होता दूनागिरी, और पांचवा जो होता तारागिरी है। 5 हो गए। ठीक है, जरूरी ज़्यादा आप जो होता है उसको याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है गलत कर देते। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा भारत ने स्थान प्राप्त किया है? आपको पता है? ठीक है, आंसर बताइए। तृतीय स्थान। ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त किया है, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तीसरा स्थान। हाँ, इसमें स्वर्ण जो होता 3 स्वर्ण थे, 2 रजत थे। ठीक है, 3 स्वर्ण थे और 2 रजत थे, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो होता पूछ दिया तो। आगे देखेंगे। अगस्त 2022 में जो होता है 22 में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या रखा गया? अर्थात रोशनी। ठीक है, रोशनी अनावरित किया गया जो होता है खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन होगी, जिसका नाम होगा रोशनी, याद रखिएगा। रोशनी उसका नाम रखा जाएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट 65 में आ जाइए। अगस्त 2022 में भारत पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ करेगा। हाइड्रोजन ईंधन बस का सेल बस का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पुणे में, याद रखिएगा, पुणे में। स्वतंत्र प्रभार मंत्री जितेंद्र सिंह। ठीक है, पुणे में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिए। अगस्त 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है? अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया पहला? दक्षिणी कोरिया, याद रखिएगा। पहला मिशन लॉन्च करने वाला दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कन्फ्यूजन न करिए उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को लेकर के। अगस्त 2022 में सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल BL जो होता है सरसैम के लंबवत प्रक्षेपण सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? ये आपको हमने बताया था, DRDO के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा। DRDO और भारतीय नौसेना दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगस्त 2022 में चर्चित 3D प्रिंटेड मानव कार्निया के संदर्भ में निम्न कथनों को विचार कर दीजिए। ठीक है, किसके? 3D प्रिंटेड मानव कार्निया के। यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया है, एकदम सही है। दूसरा है, इससे एक खरगोश की आंख में प्रतिरूपित किया गया है, ये भी सही है। तो ये C दोनों को मारेंगे। पहले खरगोश पे जो होता है इसका प्रतिरूपित किया गया, ये सही है। खरगोश याद रखिएगा, बहुत जरूरी है क्वेश्चन को याद करना। अगला, अगस्त 2022 में प्रक्षेपित उपग्रह खयाम, कौन? खयाम का संबंध किस देश से है? खयाम अर्थात ईरान से, याद रखिएगा। खयाम, ईरान। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में इसरो के द स्पेस टेक पार्क स्पार्क का शुभारंभ किया गया। किसका? स्पार्क, द स्पेस टेक पार्क स्पार्क का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? ये S सोमनाथ के द्वारा, याद रखिएगा। शुभारंभ करता है इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। किसको हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष, इसरो के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है नाम इनका याद करना, वैज्ञानिक का अपने देश के। अगस्त 2022 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा EOS-2 और आज़ादी सेट नामक 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? हालांकि यह मिशन असफल रहा है, तो
तो कौन से जो होता है SSLV D1 के द्वारा किए थे, SSLV D1 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो होता है, यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में भारत की ग्रामीण आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है। परिणाम स्वरूप भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत की रामस्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, 75 हो गई। टोटल रामस्थल में जो होता है 75। उत्तर प्रदेश में 10 है, तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 रामस्थल अवस्थित हैं। याद रखिएगा, पहले स्थान पे तमिलनाडु है जिसमें 14 है, लेकिन यूपी को पूछेगा तो 10, यूपी के 10 है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का क्वेश्चन है, आरओ का क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सारे एग्ज़ाम में सिर्फ हमारा करंट पढ़ के जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आप पक्का जो होता है क्वेश्चन को हल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जिससे मुझे खुशी होगी जब आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर और अंक पाएंगे। तो कल मेरा इंटरनेशनल छूट गया था, नेशनल मैंने पढ़ाया था, इंटरनेशनल आधा छोड़ दिया था। तो पूरे क्वेश्चन को जो होता है हम इसे करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, आज यहीं पर